हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल अनएंडिंग एजुकेशन पे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11 के स्नैपशॉट बुक का चैप्टर नंबर 4 एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल पढ़ेंगे, रिटन बाय पार्थिक प्रिंगल। सो आज का हमारा ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और आपको इस चैप्टर में होगा क्या इसे जानकर बहुत ही मजा आने वाला है। ये चैप्टर का टाइटल सुनकर ही आपको पता चल गया होगा कि ये पूरा का पूरा चैप्टर किसके बारे में है और मेन रोल इस चैप्टर में किसका होगा। आप लोगों ने सही पकड़ा है और नहीं भी पकड़ा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट थे। उनका बर्थ 1879 में हुआ और डेथ 1955 में हुआ। उन्होंने फिजिक्स में काफी सारी लॉज दिए। फॉर एग्जाम्पल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे आप लोग क्लास 11th या 12th में मोस्ट प्रोबेबली पढ़ लोगे। तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके जर्मन स्कूल से क्यों निकाल दिया गया था और ऐसा क्या कांड किया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जिसके बाद उन्हें जर्मन स्कूल से निकाल दिया गया था। तो आज का जो हमारा चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। सो फ्रेंड्स, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को इस चैप्टर में हुआ क्या उसके बारे में समझ आएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप मेरा ये रिक्वेस्ट जरूर मानोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। चैप्टर के स्टार्टिंग में ऑथर हमें बताते हैं कि हिस्ट्री का क्लास चल रहा होता है आइंस्टाइन के स्कूल में और उनके हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन उन्हें पूछते हैं कि यानी कि आइंस्टाइन को पूछते हैं कि पर्शियन ने फ्रेंच को वाटरलू में कब हराया था। तभी आइंस्टाइन रिप्लाई करते हैं मुझे नहीं पता। तो उनके टीचर ये बोलते हैं कि तुम्हें क्यों नहीं पता, मैंने ये बात तुम्हें कितनी बार बताई है। फिर आइंस्टाइन बोलते हैं कि मैं भूल गया सर। तभी मिस्टर ब्राउन पूछते हैं क्या तुमने ये कभी याद करने की भी कोशिश की है। तभी आइंस्टाइन बोलते हैं एकदम फ्रैंकली नो सर। फिर उनके टीचर बोलते हैं तुम ये डेट्स क्यों नहीं याद रखते। तभी एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं कि इन डेट्स को याद रखने में कोई भी पॉइंट नहीं है। जब भी हमें इन डेट्स की जरूरत होगी तो हम उसे बुक से देख सकते हैं। ये जवाब सुनकर कुछ देर के लिए मिस्टर ब्राउन एकदम स्पीचलेस हो जाते हैं। उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। कुछ देर बाद वो बोलते हैं कि तुम मुझे हमेशा अमेज कर देते हो आइंस्टाइन। तुम्हें ये पता नहीं है कि जो भी हम पढ़ते हैं वो सब बुक में ही लिखा होता है और ये सब चीजें ही हम स्कूल में पढ़ते हैं। तो तुम इन चीजों को भी क्यों पढ़ते हो और तुम्हें ये सब चीज पढ़ने में कोई भी सेंस नहीं लगता होगा। तभी एल्बर्ट फ्रैंकली बोलते हैं हाँ, मुझे इन सब चीजों को पढ़ने में कोई भी सेंस नहीं लगता है। तभी उनके टीचर ये पूछते हैं कि क्या तुम एजुकेशन सिस्टम में बिलीव नहीं करते हो। तभी एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं मैं एजुकेशन सिस्टम में बिलीव करता हूँ, लेकिन फैक्ट्स का ये कभी मतलब नहीं होता है कि उन्हें केवल याद रखा जाए। और तभी उनके हिस्ट्री टीचर बोलते हैं कि तुम चलो आज पूरे क्लास को ये बताओ कि आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है। तभी आइंस्टाइन को शर्म आ जाती है और तभी वो कहते हैं कि फैक्ट्स को याद रखना असली एजुकेशन नहीं है, वो कभी भी काम नहीं आती। जो एक्चुअल चीज हमारी काम आती है वो है आइडियाज। इन डेट्स को याद करके कोई फायदा नहीं है। कौन सा वॉर कब हुआ
किस साइड ने कितने सोल्जर्स को मारा, मैं इन सब चीज़ों को याद नहीं रखना चाहता हूँ, बल्कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो सोल्जर्स एक दूसरे को क्यों मार रहे थे, लड़ाई का आखिर रीज़न क्या था। और तभी मिस्टर ब्राउन आइंस्टाइन को एक गुस्से भरी नज़र से देख रहे होते हैं और आइंस्टाइन उसके बाद चुप हो जाते हैं। और फिर मिस्टर ब्राउन बोलते हैं कि तुमसे हमें कोई लेक्चर नहीं चाहिए आइंस्टाइन, आज तुम एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए स्कूल में रुकोगे। पर मैं ये जानता हूँ कि अगर तुम एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकोगे भी तो तुम्हारे में कोई भी अंतर नहीं होगा, तुम्हारे वो कोई भी काम नहीं आएगा और इससे स्कूल का भी कोई भी फायदा नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम स्कूल क्यों आते हो। तो आइंस्टाइन रिप्लाई करते हैं कि सर मैं अपने मन से स्कूल नहीं आता। तभी उनके टीचर बोलते हैं कि तुम कितने अनग्रेटफुल हो आइंस्टाइन, तुम्हें स्कूल आने का इतना बड़ा प्रिविलेज मिल रहा है और तुम कहते हो कि तुम्हें स्कूल आने का मन नहीं करता, तुम्हें अपने आप पे शर्म आना चाहिए। मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ कि तुम अपने फादर को ये बोलो कि तुम्हें वो इस स्कूल से निकलवा दे। ये बात को सुनकर एल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत बुरा लगता है जब वो स्कूल से वापस घर जा रहे होते हैं। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि बस आज के दिन ही इतनी खराब नहीं थी, बल्कि ज़्यादातर दिन ऐसा ही खराब जाता था, क्योंकि एल्बर्ट को वही जगह रोजाना जाना पड़ता था जिसे वो सबसे ज़्यादा हेट करते थे और वो वेट करते थे कि कब उनके फादर उन्हें जल्दी से वहाँ से ले जाए। पर ये बात उनसे पूछना भी बेकार था, क्योंकि उनका बस एक ही रिप्लाई होगा, तुम्हें वहाँ तब तक रहना है जब तक तुम्हें वहाँ से डिप्लोमा नहीं मिल जाता। इसके बाद ऑथर बोलते हैं कि स्कूल से घर जाते वक्त भी आइंस्टाइन खुश नहीं रहते थे, क्योंकि वो एक रेंटेड रूम में रहते थे और उन लोगों के पास बहुत कम पैसे थे, जिसके कारण वो वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिच में रहते थे। म्यूनिच वो जगह का नाम है जहाँ पे आइंस्टाइन रहते थे। एल्बर्ट वहाँ के बुरे खाने और कम कंफर्ट को माइंड नहीं करते थे। सबसे ज़्यादा चीज़ जो वो हेट करते थे वो था वहाँ का स्लम वायलेंस। एल्बर्ट की जो लैंडलेडी थी वो अक्सर अपने बच्चों को पीटा करती थी और हर सैटरडे जब भी उनके हस्बैंड आते थे ड्रंक होकर, तब वो लैंडलेडी को भी पीटा करते थे। अब एल्बर्ट अपने फ्रेंड यूरी को कॉल करते हैं। यहाँ पे यूरी एल्बर्ट के एक फ्रेंड है। यूरी को लड़की मत समझिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में चैप्टर के स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि यूरी एक लड़की का नाम है, लेकिन वो असल में एक लड़का है। तो जब एल्बर्ट यूरी को कॉल करते हैं तब उसके बाद वो अपने खराब दिन के बारे में यूरी से शेयर करते हैं। तभी यूरी रिप्लाई करते हैं, कम से कम तुम्हारे पास एक रेंटेड रूम तो है रहने के लिए, वही बहुत बड़ी बात है। इसके बाद एल्बर्ट यूरी को रिप्लाई करते हैं कि कम से कम तुम सिविलाइज्ड लोगों के बीच तो रहते हो ना, जो लड़ते झगड़ते नहीं है, चाहे वो पुअर स्टूडेंट ही क्यों ना हो। तभी यूरी रिप्लाई करते हैं, मैं सिविलाइज्ड लोगों के बीच नहीं रहता हूँ। अभी हाल में ही तुमने नहीं सुना कि पिछले ही हफ्ते एक लड़ाई में एक लड़के को मार दिया गया। और तभी एल्बर्ट पूछते हैं, पर उसका क्या हुआ जिसने उस लड़के को मार दिया? तो फिर यूरी रिप्लाई करते हैं, उसका तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो और ज़्यादा प्राउड में है ये करके। और जो अथॉरिटी है उन्होंने उसे एक वार्निंग देके बस छोड़ दिया। और वो लड़का अब अपसेट है कि उसके फेस में लड़ाई का कोई भी निशान नहीं है, जिसे वो एक ऑनरेबल निशान की तरह इस्तेमाल कर पाए।
अब एल्बर्ट पूछते हैं, क्या वो स्टूडेंट था? हाँ, वो स्टूडेंट था और एक दिन तुम भी एक स्टूडेंट बनने वाले हो, यूरी कहते हैं। तभी एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं, मुझे शक है कि मैं इस डिप्लोमा के लिए स्कूल के एग्जाम को पास भी कर पाऊंगा कि नहीं। और यही सेम चीज वो एल्सा को भी बोलते हैं जब वो म्यूनिच में आती है। एल्सा एल्बर्ट आइंस्टाइन की कजन थी और वो नॉर्मली बर्लिन में रहती थी और उसके फादर का एक छोटा सा बिजनेस था। इसके बाद एल्सा आइंस्टाइन को बोलती है, मुझे ये पता है कि तुम ये सब याद कर लोगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं काफी सारे ऐसे स्टूपिड लड़कों को जानती हो जो तुमसे ज्यादा स्टूपिड होते हुए भी इन एग्जाम को आसानी से पार कर गए थे। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस तुम्हें उन सब चीजों को बस तुम याद कर लेना, रट कर एग्जाम में चले जाना। फिर आइंस्टाइन बोलते हैं कि वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं कोई भी चीज बाय हार्ट याद नहीं कर पाता। तभी एल्सा रिप्लाई करते हैं, इस चीज में किसी को भी अच्छा होने का कोई जरूरत नहीं है। कोई भी इंसान एक पैरेट की तरह रट्टा मार सकता है। दिक्कत ये है कि तुम ये चीज ट्राई नहीं करते। फिर एल्सा पूछती है कि तुम आखिर ये पढ़ क्या रहे हो? तभी एल्बर्ट उन्हें एक जियोलॉजी की एक बुक दिखाते हैं। उसे देखकर एल्सा शॉक्ड हो जाती है। जियोलॉजी में रॉक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, इन सब चीजों के बारे में लिखा होता है। क्या तुम ये सब चीजें याद कर रहे हो? एल्सा पूछती है। तभी एल्बर्ट बोलते हैं, नहीं, हमें हमारे स्कूल में इन सब चीजों को हार्डली पढ़ाया जाता है। हमारे स्कूल में हार्डली कोई साइंस पढ़ाई जाती है। फिर एल्सा बोलती है, अगर तुम्हारे स्कूल में ये सब पढ़ाई नहीं जाती है तो तुम ये सब क्यों पढ़ रहे हो? तभी एल्बर्ट बोलते हैं, मुझे ये सब चीजें को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और इससे अच्छा रीजन इसे पढ़ने का और क्या हो सकता है। फिर एल्सा बोलती है, तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन ये सब चीजें तुम्हें डिप्लोमा दिलवाने में कोई भी हेल्प नहीं करेगी। अब ऑथर हमें बताते हैं कि एल्बर्ट को साइंस के अलावा म्यूजिक ही था जो उन्हें कंफर्टेबल फील करवाता था और वो वायलिन रेगुलरली बजाते रहते थे जब तक उनकी लैंडलेडी उन्हें रुकने के लिए नहीं बोल देती थी। वो आकर एल्बर्ट को बोलती, तुम्हारे वायलिन की आवाज सुनकर मेरे नर्व्स में दर्द हो रहा है और घर में पहले से ही बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, ऊपर से तुम्हारे वायलिन की ये आवाज। एल्बर्ट को ये बात सुनकर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो लैंडलेडी को कुछ ना ही बोलने में ठीक समझते हैं। फिर एल्बर्ट यूरी को कहते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, यहाँ पे रहने का कोई भी मीनिंग नहीं है। मैं यहाँ पे रहकर बस अपने फादर के पैसों को बर्बाद कर रहा हूँ और सभी के टाइम को भी वेस्ट कर रहा हूँ। सबकी भलाई इसी में है कि मैं इस स्कूल को छोड़ दूँ और यह स्कूल को जाना बंद कर दूँ। अब यूरी पूछते हैं, तो तुम करोगे क्या? तभी एल्बर्ट रिप्लाई करते हैं, मुझे नहीं पता है, मैं वापस मिलान चला जाऊंगा अपने फैमिली के पास, लेकिन मुझे डर है कि मेरे फादर मुझे वापस ना भेज दे। तभी एल्बर्ट को ये बोलते हुए एक आइडिया आता है और वो यूरी को पूछते हैं, यूरी, क्या तुम किसी फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो? सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है आइंस्टाइन को क्या आइडिया आया होगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इस पार्ट का यानी कि हम लोग का फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस आया इस वीडियो में तो मैं जल्दी ही सेकंड पार्ट
अपलोड कर दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोगों का इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो भर के कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।